अद्भुत, अलौकिक, दिव्य और भव्य महाकुंभ संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद हैं। आज मेरे साथ में मौजूद हैं आशीष जी महाराज जी हैं और यहाँ पर खाक चौक पर उनका शिविर लगा हुआ है। महाराज जी, पहले तो आप अपना परिचय देते बताइए, आपका शिविर कितने समय से लग रहा है? और देखिए, मैं महंत स्वामी आशीष दास जी महाराज प्रयागराज शिविर खाक चौक से। ये शिविर जब से यहाँ पर मेला लग रहा है, महाकुंभ और सनातन का मेला लग रहा है, तब से ये गुरु शिष्य परंपरा होती है। हमारे दादा गुरु देवादास जी महाराज खाक चौक व्यवस्था समिति के महामंत्री थे। उन्होंने इस शिविर की स्थापना की और इस शिविर को चलाना प्रारंभ किया। हमारे दादा परम श्रद्धेय दादा गुरु के बाद हमारे सदगुरुदेव भगवान हरिशरण दास जी ब्रह्मचारी जी के द्वारा यह शिविर संचालित किया गया। आजीवन उन्होंने इस शिविर में वो संचालित करने में, सनातन को आगे बढ़ाने में, धर्मशास्त्र को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। उनके पश्चात दादा गुरु के पश्चात सदगुरुदेव भगवान के पश्चात अब मेरे द्वारा उनके उत्तराधिकारी के तौर पर उन्होंने मुझे इस शिविर को संचालित करने की जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसे निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यह आदि अनादि से चला रहा है। जैसे गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत रजिस्टर्ड वसीयत के अंतर्गत पहले क्या होता था कि गुरु शिष्य जो भी होते थे उनको ये संचालित करने का भार दिया जाता था। अब गुरु शिष्य परंपरा में वसीयत के अंतर्गत शिष्यों का चयन होता है। गुरु महाराज की कृपा रही हमारे ऊपर, उन्होंने हमारा चयन किया और यह जिम्मेदारी मुझे सौंपी, जिसके लिए अब मैं ये संचालित करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसकी दिव्यता और भव्यता को और भी निखारने का प्रयास कर रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं अगर बात करें? जी, मेरा जन्म प्रयागराज की धरती में हुआ है। मैं इसी तीर्थराज प्रयाग की पतित पावन भूमि में जन्म लिया हूँ और जन्म हमारा यहाँ पे हुआ है प्रयागराज में। और देवादास जी महाराज का जो आश्रम है राम जानकी मंदिर, वो बाबा हौदेश्वर नाथ धाम कुंडा में स्थित है। कई शाखाएं हैं, जैसे एक माता पिता के कई पुत्र होते हैं, उसी तरीके से संत जीवन में अपने सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए संत जन कई जगहों पर अपने स्थानों को बनाते हैं। वैसे ही कई कुटिया हैं, कई मंदिरें हैं, उनको संचालित किया जाता है। हमारे ऊपर भी जो जिम्मेदारी है आई है, उसका हम निर्वहन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए, आप कितनी उम्र में आपने ये धारण किया था? कितनी उम्र होगी आपकी जब शुरू में स्टार्टिंग में? और कैसे मन में ख्याल आया? नहीं, देखिए, जब जन्म प्रयागराज में हुआ, हमारा जो ये शरीर है वह तीर्थ पुरोहित परिवार में, तीर्थराज प्रयाग के तीर्थ पुरोहित परिवार में मेरा जन्म हुआ। शुरू से ही आस्था की इस नगरी से मेरा जुड़ाव रहा, बचपन से ही। धीरे धीरे करके मैं इस हमारी एक बहुत छोटी सी संस्था लगती थी, उसमें था। उससे जुड़ने के बाद जब सदगुरुदेव महाराज की कृपा और आशीर्वाद हुई तो हम उनकी व्यवस्थाओं में मदद करते थे। गुरुजी ने मेरा चयन किया, मैंने कुछ भी चयन नहीं किया। जब गुरु की कृपा होती है तो सब कुछ अपने आप निर्देश दिया कि आपके गुरु कौन है और कहाँ रहते, क्या नाम करें? और श्रद्धालुओं हमारे गुरुजी को लोकवासी हो गए हैं। आवश्यक इंतजाम पूरे करें, साथ ही और आस्था की इस महंत 1008 श्री हरिशरण दास जी महाराज हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं। विशेष रूप से व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर उनकी तस्वीर ताकि हजारों श्रद्धालुओं को बिना लगी हुई है। किसी समस्या वो हमारे गुरुजी हैं संगम में स्नान कर ला। और गुरु शिष्य के हृदय में हमेशा वास करता है, वो हमारे लिए हमेशा जीवंत है। अब सदगुरुदेव महाराज का शरीर छूटा है, मगर आत्मा सदैव मैं यह अनुभव करता हूँ कि उनका कृपा और आशीर्वाद हमारे साथ है। महाराज बताइए, 12 साल बाद ही यहाँ पर कुंभ क्यों लगता है और कितनी कुंभ होते हैं और कहाँ लगते हैं? देखिए, कुंभ शब्द का बहुत ही सनातनी मतलब होता है। कुंभ 4 जगह होता है। प्रयागराज का कुंभ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर पूरी नगरी बसती है, पूरा एक एक चीज बसता है, उखड़ता है, फिर हटता है, फिर बसता है। तो प्रयागराज का कुंभ अपने आप में एक जिंदगी के जो सभी व्यक्तियों के, सनातनियों का जो जिंदगी है, उसको चरितार्थ इसलिए समझाता है कि यह नगर जिस तरह से बसता है उस तरह से यह शरीर मिलती है, जीवन मिलता है
और इस जीवन में क्या करना है, यह कुंभ, यह क्षेत्र सिखाता है कि यह बस रहा है, यह आपका नहीं है, फिर उजड़ेगा। जिस तरह से उसी तरीके से मानव जीवन मिला है, और मानव जीवन इसलिए मिला है कि आप धर्मार्थ करें, धर्म कार्य करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। भगवत कृपा से आप प्राप्त हुआ है तो इस जीवन को सार्थक करें। यह कुंभ, यह माघ क्षेत्र यही सिखाता है। और इस बार तो बहुत ही अलौकिक दिव्य व्यवस्थाएं हैं, दिव्य भव्य और डिजिटल कुंभ है, जहाँ पर सारे संसाधनों के साथ में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्रद्धेय महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हाथों में प्रदेश की बागडोर है, जहां पर सनातनियों को का एक अपार जनसमूह, अपार जनसैलाब एकत्रित है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ तरीके से, व्यवस्थित ढंग से संचालित हो रही हैं। ऐसे दिव्य भव्य और डिजिटल इसलिए है कि पहले क्या होता था कि लोग खो जाते थे, अपनों से मिल नहीं पाते थे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि अगर आप खो गए हैं, और यहाँ पर हर सेक्टरों में खोया पाया केंद्र बना हुआ है। अगर कोई खो गया है तो जैसे ही वो अपना अंगूठा लगाता है मशीनों पर, वैसे ही उसका पूरा बायोडाटा सामने आ जाता है। तो डिजिटल है हर व्यक्ति के लिए, हर क्षेत्र में, पर्यटन की दृष्टि से, सांस्कृतिक की दृष्टि से, सनातन की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सारी व्यवस्थाएं बना के रखी। क्या कहना चाहेंगे, सरकार को विपक्ष घेर रही है, जो भगदड़ हुई थी वहाँ पर जनसंख्या काफ़ी बता रहे विपक्ष, और उसमें 30 लोग मारे जाने की पुष्टि हुई है। नहीं, क्या आपने गिना है क्या? या जो बोल रहे हैं उन्होंने गिना है क्या? एक चीज़ ये बताइए, बहुत ही शर्मनाक है विपक्ष, जो आप विपक्ष कहते हैं। मैं राजनीति की बात नहीं करता हूँ, मगर चोर की तरह आके रात में स्नान करने के बाद टेढ़ी नाक लेकर कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए, जो व्यक्ति सनातन संस्कृति को न समझे, जो व्यक्ति कहे, जो व्यक्ति राम मंदिर के मुद्दे पर हिंदुओं और सनातनियों पर लाठी चलवाए, उस भगदड़ में जब पुलिस प्रशासन की गोलियां चली थी, उन्हीं के इशारों पर गोलियां चली थी, कितने हिंदू और राम भक्त मारे गए थे, क्या उसकी संख्या वो बता सकते हैं क्या? मैं मीडिया के माध्यम से यह प्रश्न उनसे भी पूछना चाहूंगा कि उस संख्या को उन्होंने उजागर किया क्या? कि जब सरयू की गोद में तमाम हमारे सनातनी राम भक्तों की लाशों को बहा दिया गया, पता नहीं कितने असंख्य लाखों करोड़ों लोगों को गायब करवा दिया गया, उन्होंने आज तक उसकी संख्या बताई क्या? थोड़ी सी भगदड़ मची, वो भी जांच हो रही है। ये विपक्ष की चाल है। सनातन का इतना बड़ा महाकुंभ लगा हुआ है, सनातन का इतना बड़ा महाकुंभ लगा है कि पूरे सनातन विरोधी कांप रहे हैं। उनकी दुकानें नहीं चलने वाली हैं। रात में आके चुप्पे से चोर की तरह स्नान करते हैं। जब उनको हमारे राम पर विश्वास नहीं है, हमारे सनातन संस्कृति पर विश्वास नहीं है, तो उनको यहाँ पर प्रवेश करना भी नहीं चाहिए। ये सोची समझी साजिश है हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारे सनातन स्तंभ को कमजोर करने के लिए, मगर उनकी एक भी चलने वाली नहीं है। और एक बात, सबसे बड़ी बात, मैं कुछ संतों महंतों से सादर अनुरोध करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि वो राजनीति न करें। ये हमारे धर्म और आस्था का विषय है। आप अन्य किसी बातों पर विरोध करें, मगर यहाँ के सनातन संस्कृति के विषय में विरोध न करें। आप आतताइयों का, कुछ हमारे धर्माचार्य बड़े दिग्गज हैं, आज वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा मांग रहे हैं। जब उनके ऊपर लाठी चली, जब उनके ऊपर आक्रमण किया, तब आज वो उनके साथ बैठकर सुनियोजित ढंग से आज सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये समस्त सनातन जानता है, समस्त सनातनी जानते हैं कि ऐसा कुचक्र सफल नहीं हो पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निगाह में सब कुछ है और सारी जांचें हो रही हैं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुंभ मेले में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, ये श्रद्धा का समागम है, ये सनातन का समागम है, बहुत बड़ी व्यवस्था है। हम श्रद्धालुओं से अपील करेंगे
कि यहाँ की व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग दें, आस्था के इस संगम में डुबकी लगाएं। माँ गंगा के तट पर आए हैं तो उसी श्रद्धा भाव से आएं और उसी श्रद्धा भाव से जाएं। यह सारी व्यवस्थाएं उनके लिए है, बस व्यवस्था को बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। जय श्री राम। हमारे साथ में मौजूद रहे थे आशीष जी महाराज जी हैं, वो प्रयागराज से ही हैं और उनका सेक्टर 5 में पुल नंबर 13 के पास में शिविर लगा हुआ है और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर भक्त लोग आए हुए हैं, जगह जगह से आए हुए हैं और उनका प्रतिदिन सेवा भाव भी चलता है, भंडारा डेली चल रहा है उनका। सहयोगी कुलदीप शुक्ला के साथ में मैं रवि अगले, संगम नगरी प्रयागराज।